आज हम करने वाले हैं फूका भाई का न्यू वीडियो पर रिएक्शन। इस वीडियो का टाइटल है आई गिफ्ट ए पुअर फैमिली ए हाउस। देखते हैं क्या वीडियो में कमाल किया है या नहीं किया है, तो लेट्स गो। रोटी, कपड़ा, मकान, ये जीवन की 3 ऐसी जरूरतें हैं जिस पे हर इंसान का हक है। लेकिन आज भी ऐसे कुछ परिवार हैं जो इस हक के भी हकदार नहीं हो पाते। आज की वीडियो में हम ऐसे ही एक परिवार को ढूंढने वाले हैं जो इन तीनों चीजों से स्ट्रगल कर रहा है, और इस वीडियो के एंड तक मैं उनकी पूरी लाइफ चेंज करने वाला हूं। तो मैंने अपनी टीम को भेजा दिल्ली के ऐसे इलाकों में जहां लोग हर इन जरूरतों के लिए लड़ रहे हैं। हमने 100 से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ की, उनसे सवाल किए। हाँ जी, राम राम अंकल जी। कि उनकी इनकम कितनी है, बच्चे कितने हैं घर में। 7 लोग हैं, यहीं रहते हो सारे। ऐसे बहुत सारे सवाल किए और एज एक्सपेक्टेड हर किसी के घर में कुछ न कुछ समस्या थी। किसी के पास अपना घर नहीं था, किराए पर है बेटे, किसी के पास काम नहीं था, लेकिन हर कोई कैसे न कैसे अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। हाँ, बस घर का खर्चा पानी चल जाए बस। लेकिन एक परिवार था जो उतना भी नहीं कर पा रहा था। राम राम जी। आपके घर में कौन कौन है? 2 बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ है। क्या काम करते हो? लोगों के घर में झाड़ू बर्तन का काम करते हैं। और हस्बैंड? हस्बैंड मजदूरी करते हैं। मेरा नाम बिन्ने है जी, मैं मजदूरी करता हूँ। मेरा नाम सविता है और लोगों के घर में काम करती हूँ झाड़ू बर्तन का। ये है विनय और सविता और इनके 2 बच्चे मोहित एंड मोंटी। ये खेती और दूसरों के घर में काम करके अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहे थे। इनके इतनी बुरी हालत है कि 2 वक्त का खाना तक नहीं अफोर्ड कर पा रहे। अपने बच्चों को गरीब उससे पढ़ा रहा हूँ, मकान किराए पे ले रखा है। बच्चे स्कूल में जाते हैं और मास्टर स्कूल में से भगा देते हैं। बच्चे रोते घर क्यों? मास्टर को पकड़ कर मारो, अपने आप ठीक हो जाएगा। ओके, आते हैं कि फीस जमा नहीं हो रही, आप अपने घर जाओ। बाजी बेर मास्टर भी ये कहते हैं, चलो भाई आगे मत आना, तुम्हारे मन पर फीस नहीं हो बनती है। मैं 5-6 हजार रुपए कमाती हूँ महीने के, लोगों के घर में काम करके। फीस जमा नहीं किया मतलब क्या है? कुछ धक्का मार कर बाहर निकालेगा तू। किराया बाजी बेर लिगड़ जाता है, बाजी बेर नहीं लिगड़ता है तो मकान वाले ये कहते हैं तुम लिगड़ो यहाँ से। कभी कभी इतने पैसे नहीं होते हैं कि सब्जी भी ला के हम घर में बनाएं। आधे टाइम तो बच्चे भूखे सो जाते हैं। इनकी कहानी सुनते ही मैंने ठान लिया इस परिवार की मदद तो करनी ही होगी, और सबसे पहले इनको जरूरत थी एक घर की। एक घर सिर्फ एक छत नहीं होती, ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर 4 लोग मिलकर परिवार बनाते हैं, सपने जीते हैं, खुशियां बांटते हैं, दुख में आपस में खड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। पर जब मुझे पता चला कि ये परिवार काफी टाइम से रेंट के लिए स्ट्रगल कर रहा है, लैंडलॉर्ड इनको काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, तो मैंने डिसाइड करा क्यों ना सबसे पहले इनको इनके खुद का घर दिया जाए। इसका मतलब जमीन खरीद के या घर खरीद के जोड़ेगा फूका भाई? हाँ, आई नो इट्स गोना बी अ लेंथी प्रोसेस, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत पैसे लगेंगे, बट व्हाई नॉट। तो लग जाते हैं घर की तलाश में। जासूस कई दिनों तक बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर से बात करता है। जब तक जासूस एक घर ढूंढता है, हम विनय के काम समझने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, एक बात बताओ, सचमुच में घर देगा भी जमीन खरीद के भाई में दिल्ली में? भाई इस वीडियो पर बहुत पैसा लगा फूका भाई का, बहुत ज़्यादा पैसा लगा, क्योंकि घर आम बात नहीं में भाई, बहुत पैसा लगता है घर में। भाई फूका भाई, यू आर द बेस्ट हो यार। जैसे हम खेती करते हैं और हम खेत जमा पे लेते हैं, जमा पे
60-65 रुपया खेत मिलता है। तो विनय जी ने हमारे को अपना काम समझाया, जिससे हमें पता चला कि वो एक लैंड पर खेती करते हैं साल में 3 बार, और अगर उस खेती से वो अपने लैंडलॉर्ड को प्रॉफिट कमा के देंगे तो उसमें से कुछ हिस्सा उनको मिलता है, और अगर उस साल में कोई प्रॉफिट नहीं होगा तो उनको भी कुछ पैसा नहीं मिलेगा। और ऐसा होता है, बहुत बार साल में ऐसा होता है कि वो अपने लैंडलॉर्ड को प्रॉफिट नहीं कमा के दे पाते क्योंकि खेती खराब हो जाती है, एंड जिस चक्कर में उनको कुछ पैसा नहीं मिलता। तो हमें मुश्किल से वही 1000-1200 रुपए महीने के बाजी भी महीने के पड़ते हैं, तो मुश्किल से ही खर्चा ही चलता है बाजी। इतनी कम इनकम के बाद खाना ही मुश्किल से बन पाता है, उसमें परिवार की सेहत तो भूल ही जाओ, क्योंकि सविता ने हमें बताया कि उनकी कमर में एक गांठ है जिससे वो पिछले 7 महीने से परेशानी में है। तो अभी दर्द है या नहीं है, मतलब गांठ में क्या? दर्द है, दिक्कत है अभी। तो कितने मांग रहे हैं पैसे डॉक्टर? 35,000 रुपये मांगे थे डॉक्टरों ने। तो बस इनके इलाज की जिम्मेदारी भी हमने उठाई। हमने कई हॉस्पिटलों में पूछताछ करी और फाइनली एक हॉस्पिटल जल्द से जल्द उनके इलाज करने के लिए तैयार हो गया। एक माँ घर की हार्ट बीट होती है। हालांकि सर्जरी बिल्कुल ही रिस्क फ्री थी, लेकिन उनके परिवार को उनकी हार्ट बीट, उनकी जान की बहुत चिंता थी। कैसे हो आंटी जी? ठीक है, अब तो आराम है। तो खुशी है अब नहीं है? हाँ जी, खुशी है। देखो, हमारे को जब पता चला था आपकी बीमारी के बारे में, हमारा ये था कि चाहे प्रॉब्लम छोटी हो पर जिंदगी भर का आराम मिल जाए आपको इससे। हाँ जी, आपने तो अच्छा ही करा हमारे लिए। अरे मेरे पास एक चीज और है आपके लिए लाना यार। अभी ये तोहफा है हमारी तरफ से आपके लिए। ये हमारे भाई की अभी एंगेजमेंट हुई है और हमारे घर में थोड़ा खुशी का माहौल था, तो मैं कहा थोड़े से ड्राई फ्रूट आपको भी दूं, जिससे आप खाओ पियो एंजॉय करो, एकदम सेहत आपकी बढ़िया हो जाए। अब बस आप एकदम जल्दी फिट हो जाओ, क्योंकि जो आपकी सेहत है वो हमारी सबसे बड़ी जीत है। ठीक है आंटी, ध्यान रखो आप। मैं निकलता हूँ, अभी वी हैव अ लॉट ऑफ मोर वर्क टू डू, तो आओ चलते हैं। सविता जी की सर्जरी के बाद परिवार में मानो खुशी वापसी आ रही थी। इनके चेहरे की मुस्कान लौट रही थी, इनकी आंखों में एक उम्मीद की किरण थी। लेकिन हमारा काम अभी शुरू ही हुआ था। इनकी इनकम बढ़ाने के लिए अभी हमारे को बहुत कुछ करना था। तो अब जो मेन हमारा मतलब जो वो है मिशन, वो ये अंकल आपकी जो इनकम है सालाना, हमने देखा कि 15,000 रुपये तक की है, तो हम इसको 3 गुना 4 गुना मतलब कितना मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं वो करना है हमारे को। तो उससे मेरे को आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पूछनी है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, जो चीज़ आप कर पाओगे। कि अगर आप चाहते हो कि हम आपकी एक जॉब लगवा दें वॉचमैन की, क्योंकि 7-8 हज़ार रुपये महीना वॉचमैन को भी मिल जाता है। हम मतलब मेरे प्लान में आया था कि बैटरी रिक्शा अगर हम लाया जाए, तो आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड रहोगे, क्या करना चाहिए हमारे को? बैटरी रिक्शा ही देख लो जी। फिर करते हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि अगर हमने एक सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ा दी, अगर महीने की सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती है, 3 गुना 4 गुना होती है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप ही धीरे धीरे ग्रोने लग जाता है। एंड उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जो आप मतलब आपको कभी आगे फ्यूचर में हेल्प की किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अपना मन बनाओ इस चीज़ पे, हम और हमारी टीम इस पे पूरा वर्क करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। जब तक हम डिसाइड करते कि विनय जी की इनकम बढ़ाने के लिए बेस्ट सोर्स क्या है, हम पहुंच गए बच्चों के स्कूल। ओके गाइस, तो अब हम आ गए मोंटी और मोहित के स्कूल। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, ये पूरे गांव के सपनों का घर है, और आज ये एक मदद के इंतजार में है। यहाँ पर हर बच्चा एक कहानी है, और आज इन्हें चाहिए एक ऐसे हाथ की जरूरत जो इनको जीवन में आगे बढ़ा सके और इनकी मदद कर सके। तो आओ चलते हैं। हेलो, कैसे हो? ये सारी कौन सी क्लास के बच्चे यहाँ पर? मैं आपका बिग फैन हूँ। वीडियोस देखता है? Yes. पढ़ाई नहीं करता? करता हूँ। मैं आपके भाई को जानता हूँ। अरे वाह। तो देखो, मैं पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब करना चाहता तुम सबकी, आराम से बैठो, पढ़ाई करो। मोंटी और मोहित का है, ये रहा मोंटी तो ऊपर है, मोहित यहाँ पर है। तो तुम पढ़ाई करो, मैं बस टीचर जी मोंटी और मोहित को लेके जा रहा हूँ। आ जाओ सर, वो ऊपर वहाँ पर आराम से देख रहा खड़े होके छत पे। चलो, मैं आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ, ठीक है? रिसेस में ब्रेक होती है ना, ब्रेक में आता हूँ, आ जाओ। पढ़ाई हर एक बच्चे का सपना नहीं, हक है, और ये हक कभी भी रुकना नहीं चाहिए। इसलिए हमने डिसाइड करा कि हम इस परिवार के बच्चों की 1 साल की पूरी एजुकेशन फीस भरेंगे। हेलो सर। हेलो, धन्यवाद। बैठो सर, बैठो आप बैठो। आप मत खड़े होइए, आप बड़े हैं, हमें ऐसे मिलना चाहिए आपसे।
कैसे आप सर? ठीक है जी, ओके जी। सर ये 2 लड़के हैं मोंटे मोहित, ये हमारे को काफी ज्यादा पसंद आए हैं और हम चाहते हैं हम इनकी कुछ मदद करी जाए। इस वीडियो में ये सब सूटर पहना हुआ, इसका मतलब वीडियो बहुत पहले से रिकॉर्ड में प्रोसेस में था, अब जाकर पूरा हुआ है। यह बहुत दिन का वीडियो, महीने का वीडियो है। अच्छा इधर कुछ भी कहो छोटा भाई, आपने मेरा दिल जीत गया। हर वीडियो में आप कुछ ना कुछ ऐसा करते हो जिससे दिल को बहुत खुशी मिलता है। भाई कुछ शब्द नहीं क्या बोले, इतना अच्छा लग रहा है देखने में। आपके हिसाब से पढ़ने में कैसे हैं दोनों बच्चे? पढ़ने में अच्छे हैं। इनका फीस स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या है क्या नहीं? फीस स्ट्रक्चर इनका जी 800 रुपये महीना। 800 रुपये महीना दोनों का? दोनों। तो हमने डिसाइड करा कि हम इन दोनों की एक साल की फीस भरेंगे, ताकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई इंसान किसी की फीस भरता है तो वो उनको उनके भविष्य को एक अच्छे राह पे डालने के लिए 1 साल के लिए एटलीस्ट सिक्योर कर देता है। मतलब वो मेरा प्लानिंग है इन दोनों को लेके। ठीक है जी, बहुत अच्छा है जी। बच्चों की फीस भरने के बाद प्रिंसिपल सर ने हमसे एक रिक्वेस्ट की। देखो जी, स्कूल में आप इनकी मदद की आपने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे जो सारे बच्चे हैं वो जहाँ पे इसमें बैठते हैं, इस बिल्डिंग में जैसे भी बैठाते हैं, इनको पढ़ाते हैं, उन सभी को ही सहायता मिल जाए बिल्डिंग के हिसाब से। तो प्रिंसिपल सर की रिक्वेस्ट के बाद मैंने टीचर्स और बच्चों से बात की कि मैं ऐसा यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि बच्चे चैन से पढ़ पाए। क्या नाम है आपका? मानसी। मानसी कौन सी क्लास में है? नर्सरी में। क्यूट क्यूट बच्चे हैं यहाँ पर। सबसे बातचीत करने के बाद एक परफेक्ट चीज मुझे मिल गई थी। नए बेंचेस लाना। आओ भैया। काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है इनमें अब। नए बेंचेस को देखते ही हर बच्चे के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान थी। सब बच्चे बहुत खुश थे। यार ये काफी ज्यादा खुश है और मुझे पता है इनको देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तो देखो अब हमारे पास नए बेंच आए हैं, है ना? तो नए बेंच आए तो पार्टी तो बनती है। लेट्स पार्टी विद देम, लेट्स गो, लेट्स गो। उससे पहले हमें पता चला कि आज यहाँ एक बच्चे का बर्थडे है, तो मैंने सोचा सेलिब्रेशन तो बनता है ना बॉस। हमें पता चला आज इसका बर्थडे है। नाम बता सबको। फैजान। कितने साल का हो गया है? 8 साल का। तो गाइस फैजान 8 साल का हो गया, तो हमने सोचा उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए, तो आओ केक काटे। अनफॉर्चुनेटली अभी यहाँ पर हर एक बच्चे की हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन मैंने सोचा चाहते चाहते कुछ ऐसा कर जाऊं, इनको कुछ ऐसा गिफ्ट दे जाऊं जो इन बच्चों को आगे बढ़ने की एक नई उम्मीद थी। हो गया, तो हम जाने वाले थे अपने अगले मिशन पे, पर उससे पहले मैंने कहा प्रिंसिपल सर से लास्ट टाइम मिलते जाएं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे को मौका दिया कि हम इन बच्चों के लिए थोड़ी सी सेवा, थोड़ी मदद कर सकें, तो थैंक यू सो मच। हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपने 2 बच्चों की बजाय हमारे सभी बच्चों की तरफ ध्यान दिया है। ये आपने हमारे को आइडिया दिया सर। ये आपका आइडिया सबसे अच्छा था। ये लास्ट आपको एक गिफ्ट है हमारी तरफ से, ये जितनी भी है ये 100 बुक्स है। अच्छा। और 100 स्टेशनरी पाउचेस है, और ये स्टेशनरी है पूरा हमारी तरफ से आपके स्कूल के बच्चों के लिए। इनको इंसेंटिव की तरह दो, या एक एक बच्चे को दो, ये सब आपके ऊपर है। हम बस ये चाहते हैं बच्चे पढ़े लिखे और खूब तरक्की करें और खूब आगे जाए। वेरी वेरी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो गाइस सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, ताकि हम मोंटी और मोहित जैसे और भी बच्चों। हाँ यार सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं करो, ये फूका है को करो यार। अब इनको हेट क्यों देते हैं, कोई नहीं समझ में आता यार।
हेट क्यों हेट मिलता है यार दोनों भाई को? क्या बिगाड़ा है? हेल्प कर सके। इस बीच एक महीने प्रॉपर्टी डीलर से बात करने के बाद जासूस को एक परफेक्ट प्लॉट मिल गया था। जी, अब मैं आपको वहां से दिखाते दिखाते एक मैं यहाँ पर भी लाया हूँ। ये 100 गज का प्लॉट है और बहुत ही अच्छी लोकेशन का है। वैसे मेरे हिसाब से आप इसको फाइनल कीजिए, क्योंकि मैंने आपको कई सारी चीजें दिखाई हैं, पर मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा यही लग रहा है। बाकी देखो, पैसे आपने देने हैं, जो आप ठीक कहेंगे, मेरा काम दिखाने का है। तो बस अगले ही दिन उनकी पेमेंट और सारे पेपर वर्क करके इस फैमिली के अपने घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दी। तो सीमेंट पता करने के बाद अब मैं आ गया हूँ रेती और बजरी पता करने के लिए कि हमें किस रेट में मिलेगी, क्योंकि हमें घर बनाने के लिए चाहिए रेती, बजरी, ईंट और सीमेंट। फाइनली ये प्लॉट की हालत पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो गई है। अगर आपने पहले देखा होगा कितना ज़्यादा गंद मचा था यहाँ पर, तो यहाँ पर पूरी सफाई करा दी है एंड अब बारी है इसकी कंस्ट्रक्शन चालू करवाने की। यहाँ पर थोड़ा सामान तो हम लेके आ चुके हैं, यहाँ पर हमने ईंटें, रेती वेती सारी रखवा दिया है। और भाई ये पेड़ को मैं जब देखता हूँ ना, मतलब लोग कहते हैं कि इसको काटो, बट मैंने सोचा नहीं भाई, हम पेड़ को नहीं काटेंगे, क्योंकि यार एक तो ये नीम का पेड़ है एंड नीम का पेड़ नहीं काटना चाहिए। अब पहली ईंट रखेंगे हम, क्योंकि भाई देखो वो कहते हैं ना, हर काम जो भी शुभ काम करो उससे पहले पूजा कर लेनी चाहिए। तो हमने पंडित जी को बुला लिया है, वो यहाँ पर पहली ईंट रखेंगे, उसके बाद इस घर लाइक इस प्रॉपर्टी का ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो जाएगा। इनके इस सरप्राइज को तो अभी टाइम लगेगा, उससे पहले मेरे पास एक और बड़ा सरप्राइज था। तो अंकल से हमारी बात हुई थी कि आज से ये एक नया काम की शुरुआत करने वाले हैं। 3, 2, 1 लेट्स गो। कैसा लग रहा है? नया ई रिक्शा, बैटरी रिक्शा हम लेके आए अंकल के लिए। आपने पहले ही बहुत कर दिया। अरे अंकल अभी तो बस शुरुआत है, बहुत चीजें करनी है हमको आपके लिए, और बहुत कुछ कर दिया पहले। विनय जी अपने ई रिक्शा को देखकर बहुत खुश थे। उन्हें अपने परिवार की सब प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन दिख रहा था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि आज से ही वो रिक्शा का काम शुरू कर देंगे। एक हफ्ता रिक्शा चलाने के बाद भी विनय जी की ज्यादा कुछ हेल्प नहीं हुई। हमने उनसे बात की तो हमें पता चला उन्हें रिक्शा चलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत फेस हो रही थी। आखिर उन्होंने पूरी जिंदगी खेती की थी, उन्हें खेती करने की ही आदत थी। कई बार यार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि तुमने ना बहुत मेहनत करी होती है उस चीज के लिए, बहुत दिमाग लगाया होता है, बट वो हो नहीं पाती। एंड ऐसी सिचुएशन हुआ, अंकल ने बोला नो रिक्शा यार। बट मैं समझता हूँ उनके एंड पे, यार इतने सालों से किसी इंसान ने कुछ चीज करी हो और एकदम से उस चीज को स्विच कराना, लाइफस्टाइल चेंज करना, आई गेट इट कंप्लीटली। बट लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल्स। तुम गिरते हो फिर उठते हो, एंड हमने यही डिसाइड करा कि हम हार नहीं मानेंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएंगे। अब तक अंकल खेती करते आए हैं, जिस जमीन पे वो नौकरी करते आए हैं, तो हमने डिसाइड करा कि हम उनको खुद की जमीन देंगे, जिससे वो खुद का कमाए, खुद का खाए, खुद की खेती करे। ओके गाइस, तो अंकल की पूरी केस स्टडी पढ़ने के बाद, इतने टाइम से हम इनके साथ हैं, हम देख रहे हैं इनके एक्शन, हम मतलब कोशिश कर रहे हैं इनका पूरा बिजनेस बदलने के लिए। बट मुझे अंकल ये चीज समझ आ गई कि जो एक किसान आदमी होता है ना, वो जमीन से इतना जुड़ा होता है कि उसका किसी और चीज में मन ही नहीं लगता। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो बस हमने डिसाइड करा कि हम अंकल के लिए 1 साल, आपके लिए ये 1 साल के लिए हमने 1 किल्ला जमीन
उगाही पे ले ली है, लीज पे, उसकी लीज मैंने भर दी है। बट अंकल अब आपने मेहनत करनी है, यहाँ पर ग्रोथ करनी है। जिस चीज की आप फसल उगाना चाहते हो यहाँ पर फसल उगाओ। फर्टिलाइजर्स, यूरिया, सब जितना हो सकता है हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। देखो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, 1 किला जमीन हमारे को मिली 60,000 में 1 साल के लिए। एंड मतलब हमने ई रिक्शा ही वापसी देते। ई रिक्शा वॉज अ वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट, बट अंकल से वो नहीं हुआ तो हमने कहा क्यों नहीं ये कर देते हैं उसके बदले में। बट अंकल अब से लेके 1 साल तक ये 1 किला जमीन आपकी होती है एंड मैं आपके लिए बेस्ट विश करता हूँ। बहुत कर दिया अरे अंकल क्या कर रहे हो? नहीं, आपने बहुत कर दिया हमारे। आपने बेस्ट चीज है, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो इस चीज पे करना है। बट जैसे आपने ई रिक्शा बीच में छोड़ दिया, मैं नहीं चाहता ये चीज आप बीच में छोड़ो। इसको आप 1 साल तक पूरा करो और नेक्स्ट टाइम जब हम मिले तो आपकी इनकम बड़ी होनी चाहिए और आपकी फसल अच्छे से उगी होनी चाहिए। जैसे मैं पहले 200 कमाता था, अब साल भर में 3 गुना कमा लूंगा इसमें। तो आगे मैं अपना आप ही फिर खेत और भी ले लूंगा और आगे फिर फसल करता चला जाऊंगा, इसमें बढ़ोतरी और बढ़ता चला जाऊंगा। आई एक्चुअली प्रे जो अंकल को हमने उनकी खुद की जमीन दी है 1 साल के लिए, उस पे वो खूब खेती करे, उसका पूर्ण उपयोग करे एंड बहुत पैसा कमाए। जो उनकी इनकम 3,000 रुपए पर मंथ है वो अब 15,000 रुपए पर मंथ तक पहुंच जाए। आई होप ऐसा हो जाए। हमने अपना बेस्ट कर दिया, बट अब बारी है। रोटी और मकान तो सॉल्व हो गया था, लेकिन एक चीज है जो तुम्हें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है, जिससे तुम आगे बढ़ सकते हो, वो है कपड़ा। पहनावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम इस फैमिली को ले गए शॉपिंग करने। ओके गाइस, तो अब हम आ गए हैं रोडियो ड्राइव मॉल कुंडली में और हम यहाँ पर आके अंकल आंटी को नए कपड़े लेके देने वाले हैं। हम चाहते हैं हम थोड़ा सा मेकओवर करवाए आपका, तो अब हम यहाँ जाएंगे और जो भी कपड़े आपको पसंद आए आप अपने हिसाब से लो। नहीं भैया जी, रहने दो। अरे नहीं अंकल जी, आप आओ आंटी, अच्छे कपड़े लेंगे। आपने इतना कुछ कर दिया। अरे नहीं यार, आप चलो तो एक अच्छे कपड़े लेंगे और आपको अच्छे मेकओवर लेके जाएंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे बहुत ही अच्छा खाना खाना। फैमिली के नए कपड़े सिर्फ और सिर्फ नए कपड़े नहीं, बल्कि एक नया सेल्फ कॉन्फिडेंस है और ये क्लियरली इनके चेहरों की चमक से पता चल रहा है। और ये चेहरों की चमक पता क्यों है? क्योंकि ये इनके दिल की खुशी है जो बाहर आ रही है। ओके गाइस, वेलकम द न्यू मेकओवर फैमिली। ओए होए मोंटी, क्या लग रहा है? मोहित, अंकल आंटी सारे बिल्कुल नए नए रूप में आ चुके अपना। आंटी, अब अंकल स्मार्ट लग रहे हैं नहीं लग रहे? आंटी, अंकल जी, आंटी स्मार्ट लग रही नहीं लग रही? ओहो, तो चले अब मैकडी से कुछ। आंटी मैकडी का बर्गर खाओगे या फिर डोमिनोज का पिज्जा? जो मर्जी। बर्गर या पिज्जा? बर्गर। बर्गर या पिज्जा? बर्गर। बच्चे बोल रहे हैं बर्गर, तो फिर बर्गर ही खिलाते हैं इनको। आओ मैकडी का बर्गर खिलाते हैं, लेट्स गो। आज सुंदर लग रहे हैं, नजर उतार लो भाई। कैसा लगा? बढ़िया। सही बता। बढ़िया। तेरे को कैसा लगा? अच्छा लगा। 10 में से कितने मार्क्स? 10 में से 10। 10 में से 10 बोला है। आई नो एक बर्गर से इनकी कोई लाइफ नहीं चेंज होने वाली, बट ये कुछ ऐसे फैमिली मोमेंट्स होते हैं जहां सारे एक साथ बैठ के खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं, जो हमेशा जिंदगी भर इनको याद रहेगा। फाइनल सरप्राइज की बारी, इन सबका नया घर।
टाइम आ गया है जब हम अनवील करने वाले हैं अंकल आंटी का स्पेशल गिफ्ट। तो अंकल आंटी, आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो? पक्का? तू कितना एक्साइटेड है? बहुत ज्यादा। तो आओ आगे चलते हैं और हमने 5 महीने की हमारी मेहनत आपको दिखाते हैं। आ जाओ सारे। अब अगर एंट्री हो रही है, स्पेशल एंट्री, तो मुझे लगता है सबको एंजॉय करना चाहिए। तो ढोल वाले आ जाओ, बजाना चालू करो सारे। नाचो भाई। क्या मस्त डेकोरेशन कर रखी है। अंकल आ गया हो, आ जाओ आराम से, आ गया हो आगे। तो टाइम है इनका लास्ट सरप्राइज अनवील करने का। आर यू रेडी? रेडी। आंटी अंकल रेडी? रेडी। एक्साइटमेंट का है? पहले चिल्लाओ ये। तो अब आप लोग अपनी ब्लाइंड फोल्ड उतार सकते हो, उतारो, और अब आप पीछे मुड़ के देख सकते हो अपना नया घर। लेट्स गो। अंकल आंटी, ये है वो आपका घर जिसपे हम पिछले 5 महीने से लगे हुए हैं आपको सरप्राइज करने के लिए। ये आपका खुद का घर है और अब से आपको रेंट वाले घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो अंकल आंटी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभी आपका खुद का घर है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो बस कर दे रिबन कटिंग। चलो 3, 2, 1 गो। चलो बहुत शुक्रगुजार है हम अभिषेक का कि हमारे लिए ऊपर छत डाल दी है। घर बहुत बढ़िया लगा जी, बहुत बढ़िया बना है। हम तो जिंदगी भर ऐसे ही रह जाते जैसे थे। और अब हम बहुत खुश हैं कि अपने मकान में आगे बच्चे भी पढ़ सकते हैं हमारे, और हम चैन से भी सो सकते हैं। अब है जो काम से हम करके भी आएंगे तो अपने घर में तो मतलब बैठ जाएंगे। अब आपने कर दिया, हमारे ऊपर छत दे दी। जितना अभिषेक जी ने करा है इतने तो अपने लोग भी नहीं करते। हम बहुत खुश हैं कि हमारे लिए सारी हमारी टेंशन फ्री कर दी है। इतना हमारे पास कहाँ होता जी, जितना आपने कर दिया है हमारे के बस की था। ये इसी बात पे डांस तो बनता है। लेट्स गो। तो गाइस 5 साल हो गए YouTube जर्नी को, एंड आई स्वेयर टू गॉड कभी नहीं सोचा था। हमने शुरू करा था पानी कंपैरिजन से, बट थैंक्स टू पांडा गैंग, उनकी वजह से ये सब हुआ आज। लाइक फ्रॉम कंपेयरिंग वाटर टू गिफ्टिंग देम अ न्यू हाउस। और जैसे मैं बोलता हूँ ना, गिफ्टिंग देम न्यू हाउस, आंटी हूँ पे स्माइल आ जाती है। तो ये आज से अंकल, ये आपका नया घर और उसकी चाबी। अरे क्या कर रहे हो अंकल? अरे नहीं अंकल, गले मिलो आप, गले मिलो। अब पार्टी चाहिए इस चीज के लिए? ठीक है, एकदम पार्टी करेंगे। अब अंकल जब आप और तरक्की करो, आँख में आंसू है, तब हम आपके साथ आएंगे एक अच्छा प्यारा सा डिनर। ठीक है, चलो एंजॉय, बाय बाय। जिंदगी में बड़ा काम करने के लिए बड़े सपने नहीं चाहिए होती है तो सिर्फ कोशिश। आज की वीडियो में हमने एक परिवार को रोटी कपड़ा मकान तो दिया ही है, बट हमने उनको दी है एक नई उम्मीद। आप भी किसी के भी परिवार में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हो। करना है सिर्फ आपको एक छोटी सी कोशिश, एक कदम बढ़ा कर दो। वीडियो हो चुका है खत्म। भाई क्या हम बोले, मैं भाई कुछ बोलने के लिए है भी नहीं। मतलब
भाई फुका भाई 2019 से हम देख के बाहर खाना कॉम्प्रोमाइजेशन करते थे, 500 से 500 के खाना को करते थे, तो फिर देखते हुए हैं। मतलब भाई ये वीडियो सीधा मेरे दिल पर लगा है, इतना अच्छा भाई क्या बोले, कुछ नहीं बोलने के लिए यार। अब इस वीडियो को बनाने में 5 महीना लगा है और इस वीडियो में कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है। तो सोचो बिना स्पॉन्सरशिप का इतना अच्छा वीडियो बना है यार। भाई इस बात पर जाकर फुका भाई के चैनल पर जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें यार। भाई वीडियो देख के भाई जो खुशी मिला है यार, नहीं बता सकते यार। फुका भैया यू आर द बेस्ट हो यार हो। आप सचमुच में इम्प्रेशन करते हो सबको यार। इम्प्रेशन सही वर्ड नहीं है हमारे मतलब है। आप बेस्ट हो, बेस्ट कुछ नहीं, आप बेस्ट हो।